तो हाँ जी निखिल, क्या हाल चाल आपके। हेलो सर। मैं बढ़िया। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ग्रुप वन में भी आपसे मिले थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और अब वापस ग्रुप टू में हाँ जी कॉर्पोरेट सर। अकाउंटिंग। जी सर। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पहले भी आपसे इंटरव्यू लिया था मैंने, और अभी भी दोबारा से आपका फेस जब दिखा, मैंने देखा यार, मजा आ गया कि फिर से सेम रिजल्ट देखने को मिला, पास वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी थैंक यू मैनी सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पूरा इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया है। एंड अब आप एंटर कर चुके हो फाइनल वाले गेम में। तो उस गेम में आपका स्वागत है, नीचे लिखा हुआ आ गया होगा, वेलकम टू द फाइनल्स, एडमिशन ले लो फाइनल में। हाँ जी ठीक है। सर, ग्रुप 3 से डर लग रहा है अभी से। ग्रुप थ्री से भी से डर लग रहा है, उसका हवा बना हुआ है पहले से कि सारे सब्जेक्ट वहाँ पे डिफिकल्ट होते ही हैं यूजुअली। जी सर, क्योंकि तो मेरे सीनियर है ना, उन्होंने 2 बार दे दिया वो तो, अच्छा। इसलिए थोड़ा और लग रहा है। और डर लग रहा है। कोई बात नहीं, आपको दो बार ना ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलती रहेगी ना किस तरीके से चीजें जी रहने सर। वाली हैं, तो आप डेफिनेटली अगर उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल बी एबल टू पास इन वन गो। ठीक है। जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई। और इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के लिए ऑब्वियसली आपने कुछ चीज़ इंप्लीमेंट की होंगी, स्पेशली आप बता रहे हो जैसे जी सर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो ऐसा आपने क्या हाँ जी किया और क्या आपको मिला कि आपको वो एग्जाम कंपैरेटिवली इजी लगा। सर, सबसे पहले तो मैंने वो चैप्टर सिलेक्ट किए थे जो थोड़े से इजी हैं और थोड़े से छोटे हैं, जैसा कि आपने बोला था। बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पहले करना, क्योंकि इसके 14 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, है ना। और मैंने जो शेयर कैपिटल वाला पार्ट था और डिबेंचर वाला पार्ट, वो सबसे लास्ट में किया था, क्योंकि सर वो टॉपिक बहुत बड़ा है ना, राइट। उसको करने में टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कैश फ्लो खत्म किया था। उसके बाद मेरे 2 क्वेश्चन तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डन हो गए। फिर उसके बाद मैंने ऑडिटिंग अच्छे से कर लिया पहले। फिर मैं अभी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद फिर मैं गया, बाकी जो भी है फाइनल अकाउंट मैंने सबसे लास्ट में किया था सर, क्योंकि वो कितना भी कर लो, है ना, एग्जाम में कुछ पता नहीं क्या होता है, आंसर कभी मैच नहीं करता है। तो मैं उसके भरोसे बिल्कुल नहीं था, वो क्वेश्चंस के भरोसे। तो इसलिए मैंने बाद में किया था, और जो इजी इजी पोर्शन था वो पहले कर लिया था। राइट। बहुत बढ़िया। तो ये आपकी अप्रोच थी जो आपके मतलब टुवर्ड्स एग्जामिनेशन थी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को लेके। ठीक है। हाँ जी सर। तो जो इंटरमीडिएट में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी भी इंटरमीडिएट में अभी हम देख रहे हैं 40,000 बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, लिटरली जैसे जी ग्रुप वन सर। में भी आई थिंक भले ही परसेंटेज पास होने की इस बार ज्यादा है, बट एज कम्पेयर टू हम्म। एडमिशन अगर देखो 40,000 स्टूडेंट्स का फेल होना एक बहुत बड़ी बात जी होती है। सर। इंडिया में टोटल क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट ही 1 लाख है जो सीएमए बन चुके हैं जी। अभी तक, सिर्फ इतने 50 60 70 हाँ जी, साल हाँ में। जी सर। अब 40,000 स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में फेल हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी जी। मिस्टेक है जो वो अवॉइड कर सकते हैं, जो आपने भी अवॉइड करी, और आप चाहते हो आने वाले स्टूडेंट, जी। या आपने गलती करी थी पहले अब नहीं करी, जो आप क्लियर कर जी गए, सर। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो वो अवॉइड कर सकते हैं आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए। सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना ग्रुप 1 अपीयर किया था, तो उसमें जो है मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया था। जैसे मुझे ये पता था कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ना। उसके बाद मैं रिवीजन नहीं कर पाया, तो मैं पेपर में जाके रिकॉल ही नहीं कर पाया। तो इस वजह से शायद मेरा पहला अटेम्प्ट लगा था ग्रुप 1 में। उसके बाद फिर वो चीज़ को मैंने ना करते हुए दोबारा मैंने प्रॉपर रिवाइज किया। ग्रुप 1 सिर्फ सिंगल ग्रुप ही दिया था मैंने, क्योंकि मेरा उस टाइम पे रेगुलर कॉलेज भी चल रहा था सर, है ना। तो मैंने सोचा फिर ग्रुप 1 ही देता हूँ मैं अच्छे से करके। तो उसको मैंने अच्छे से किया और वो चीज़ें इंप्लीमेंट करी जो मुझे लगी थी, और रिवीजन अच्छे से किया। बट हाँ, डेली मेरे को फिर ये था कि पढ़ना है। जैसे आपकी भी क्लास होती थी 2 घंटे 8 से 10, तो वो करता था मैं, है ना, कॉलेज से आने के बाद। फिर उसके बाद भी मतलब एक दो सब्जेक्ट पढ़ता था मैं डेली, मतलब 4 से 5 घंटे डेली पढ़ता था। और कभी छुट्टी होती थी तो 8 से 9 घंटे भी हो जाते थे। एग्जाम टाइम में लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी, तो 10 से 12 घंटे आराम से हो जाता था, 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी जो होती है सर, वो मेंटेन करके चलेंगे तो शायद नहीं हो पाएगा। और रिवीजन अच्छे से करे, टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कर ले तो। राइट। सो कंसिस्टेंसी यहाँ पे मैटर करती है, प्लस रेगुलर रिवीजन, क्योंकि ग्रुप वन का सिलेबस ऑब्वियसली टू का भी बड़ा है, बट वन का भी इतना बड़ा हाँ सिलेबस जी है। सर। तो रिकॉल एग्जाम में आप तभी कर पाओगे जब आप प्रॉपर रिवीजन करके जाओगे। सो जी सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट में अभी के लिए है, एक फाइनल हम्म। मैसेज जो आप उनको देना चाहो इंटर क्वालिफाई करने के बाद, तो वो कौन सा मैसेज होगा। सर, एक तो मतलब
नॉलेज के पीछे तो जाना चाहिए, ठीक है, बट सर नॉलेज कहीं ना कहीं एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प नहीं करता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए, कौन सा चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमको स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, पहले सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में देखते हैं पास्ट ईयर, जो कि मैं पहले ही करके चला था, है ना, राइट। क्योंकि ग्रुप टू में आने के बाद सर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर मैं ग्रुप वन जैसा करूंगा तो फिर इसमें भी अटेम्प्ट लग जाएगा। बिल्कुल। तो ग्रुप टू में मैंने पहले ही सोच लिया था कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने सब के लिख लिए थे, नोट कर लिए थे सर। तो वो चैप्टर्स पहले कर लिए, जिससे क्या हुआ कि मेरे जो 100 मार्क्स हैं वो सिक्योर हो गए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेरे को करना था, जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करना था बट बाई चांस अगर अटेम्प्ट करना पड़े, तो उसके लिए मैं पहले से रेडी हो गया था सर। बहुत और बढ़िया। बाकी कंसिस्टेंट तो रहना ही है सर, हाँ हाँ। पढ़ते हुए। तो बहुत ही जबरदस्त आपने बताया कि बहुत स्मार्टली आपने ना एनालाइज किया, क्योंकि कॉलेज भी होता है, फिर घर पे भी आना है, पढ़ना भी जी है। सर। तो पहले आपने स्मार्ट एनालिसिस कर लिया, उसके बाद स्टडीज को स्टार्ट किया और पूरा भी किया। तो बहुत हाँ बढ़िया जी आपका सर। एनालिसिस मुझे लगा। और ये बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम किस मोड में आपसे पूछता है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एडवांस में। जी सर। आप थोड़ा सा उसका एनालिसिस करके स्टडीज करना स्टार्ट करो। राइट। सो आपको बहुत बहुत बधाई फाइनल में आने की, एंड मैनी मैनी थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मच टू सर। ऑल ऑफ यू। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड मिलेंगे आपसे आगे। ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो ओके हमारे पास सर। फाइनल नहीं है, बट जब फाइनल आएगा तो हो सकता है बहुत ही जल्दी इस साल फाइनल लॉन्च हो जाए। ठीक है। जी तो सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक मिलेंगे है। आपसे आगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। ओके, वेलकम सर।